यूपी में काबा, अरे बहुत कुछ बा, पहले आके देखिए तो एक बार। लेकिन अगर बात करें कि फिलहाल यूपी में काबा, तो फिलहाल तो भैया बत्ती गुल बा। नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा, शहर, गांव, हर जगह की बत्ती गुल हो चुकी है यूपी में। इतनी भयंकर गर्मी में अगर लाइट ना आए तो आप समझ सकते हैं कि कितनी समस्या का सामना करना पड़ जाएगा यूपी की जनता को। गर्मी इतनी भयंकर है, इतनी भीषण है कि आप यही कहेंगे कि भैया रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ हमको बिजली भी चाहिए और 24 घंटे बिजली चाहिए, क्योंकि वरना इतनी गर्मी में इंसान जिएगा कैसे। लेकिन अब समस्या यह है कि बिजली आ ही नहीं रही है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा अब पोस्ट डालते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ बिजली की सप्लाई करी। अब वो पोस्ट तो डाल देते हैं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ बिजली की सप्लाई कर दी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जगह जगह पे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हॉस्टल में बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके हॉस्टल में लाइट नहीं आ रही है। नोएडा हो, लखनऊ हो, आगरा हो, कानपुर हो, शहर की बात हो, गांव का तो आप जानते ही हैं कि अगर एक बार ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो फिर चंदा लगाना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर छोड़ो तो एक बार अगर कहीं तार वार गिर जाता है कहीं, तो वो भी चंदा लगाना पड़ता है लोगों को। फिर चंदा लगा के पैसा इकट्ठा करो, फिर बुलाओ, फिर लगवाओ, फिर लाइट आएगी। लाइट कहीं पे धीरे आ रही है, कहीं पे बिना टाइम के आ रही है, कहीं पे आ ही नहीं रही है। ये किसी एक जगह की बात होती कि मान लो लखनऊ में नहीं आ रही, या मान लो आगरा में नहीं, कानपुर में नहीं, या मान लो नोएडा में नहीं आ रही, तो कोई बात थी। कहीं पे भी नहीं आ रही है। लगभग शहरों का ये हाल है कि वहां लाइट नहीं आ रही। अब दिक्कत क्या है ना इस गर्मी में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस नहीं मिल पा रही है, तो वो दूसरे ऑप्शन की तरफ गए, वो इंडक्शन लेकर आए। अब जब लाइट ही नहीं आ रही तो इंडक्शन से भी वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, उनको उसमें भी दिक्कत हो रही है। तो अब लोग कह रहे हैं कि भैया करें तो करें क्या। मंत्री की तरफ से तो यही कह दिया जा रहा है कि गर्मी बहुत भीषण है, बिजली की जो खपत हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है। जाहिर सी बात है, खपत होगी ही होगी। ज्यादा पंखे चलेंगे, एसी चलेगी, समय आ रहा है तो लोग सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल करेंगे। अब गैस नहीं मिल रही है तो होटल्स में या घरों में इंडक्शन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो बिजली की खपत ज़्यादा होगी ही होगी जिस तरीके की गर्मी है। लेकिन क्या इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? क्या मंत्री जी को ये नहीं पता था कि गर्मी पड़ेगी और ज़्यादा ही पड़ेगी? क्या ज़्यादा बिजली की खपत होगी? क्या मंत्री जी को ये नहीं पता था? क्योंकि ये तो आम सी बात है ना। लोग ये हमने देखा है, अपने घरों में देखा है कि किस तरीके से 6 महीने के बाद जो चीज़ होने वाली है उसकी तैयारी अभी से कर ली जाती है। घरों में अचार पहले बना लेती हैं महिलाएं कि अभी बना लेते, नहीं तो बाद में बारिश आएगी तो फिर सुखाने में दिक्कत होगी। मतलब ये सोच नॉर्मल घरों में महिलाओं की होती है, तो क्या एक प्रदेश की जिम्मेदारी, प्रदेश के ऊर्जा आपूर्ति की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति पर है, क्या वो ये नहीं सोच सकता था कि आने वाले समय में, आने वाली गर्मी में किस तरीके से हमें इस प्रॉब्लम को टैकल करना है? नए पावर प्लांट क्यों नहीं लगाए गए, इसका भी जवाब मंत्री जी को देना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि मंत्री जी को, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री कौन है, और यही समस्या है। क्योंकि मंत्री जी का क्या है, काम तो चल रहा है ना कि कुछ हो रहा है तो लोग योगी जी की तारीफ कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है तो लोग योगी जी से सवाल पूछ रहे हैं। मंत्री जी को क्या करना है? मंत्री जी को तो मंत्री बना दिया गया है क्योंकि उनकी थोड़ी पकड़ थी, उनकी थोड़ी पहुंच थी, वो इतने विधायक उनके उसमें हैं, इतना वोट उनके पास है, इस वजह से मंत्री बना दिया जाता है और कोई जिम्मेदारी रहती नहीं है। क्योंकि इतनी भीषण गर्मी में आप खुद सोचिए, अगर लाइट नहीं आएगी, अगर हॉस्टल में बच्चे परेशान होंगे, घरों में लोग परेशान होंगे, रात भर सोएंगे नहीं, इंडक्शन से खाना बनाने वाले खाना नहीं बना पाएंगे, तो आप सोचिए वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालेगी और लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है बिजली को लेकर, जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी। इस बिजली के मामले पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए